हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल किया सिलेक्ट स्टार न्यूमरोलॉजिस्ट। मैं रवि चोपड़ा। रिसेंट एक क्लाइंट आए, वो बाय रेफरेंस आए थे मेरे पास। उनने कंसल्टेशन मांगा। तो कंसल्टेशन के लिए मेरी प्रोसेस होती है कि आप कुछ ना बताएं अपने बारे में, मुझे पहले एनालिसिस करने दें कि आपकी सारी चीज़ें क्या आ रही है और आपको क्या प्रॉब्लम्स है या किससे रिलेटेड इशू है, क्या इश्यूज आ रहे हैं। जब मैं उनकी सारी चीज़ें एनालिसिस कर रहा था तो मैंने सिग्नेचर उनके जब देखे तो मुझे लगा कि यार ये बिजनेस लॉस जनरेट कर सकते हैं कि लाइफ के अंदर। तो वो थे बिजनेसमैन। मैंने उनसे पूछा कि सर मुझे आपका बिजनेस नेम बताएंगे। तो उनने एक नया स्टार्टअप किया था जस्ट रिसेंटली। उन्होंने मुझे एक बिजनेस नेम दिया उनका कि ये मेरा बिजनेस है और ये मेरा बिजनेस चल रहा है। तो मैंने जब बिजनेस नेम को देखा तो उसमें ऑटोमेटिकली वही वाइब्रेशन आ रही थी जो बिजनेस लॉस को जनरेट करती है। उसी एनर्जीज पे जितने भी वर्ल्ड्स के अभी तक बिजनेस स्टार्ट हुए हैं वो वहीं वाइंड अप हुए हैं, वो बिजनेस लॉस में ही डूबे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि सर आप मुझे बताएं कि आपके साथ इस बिज़नेस आपने ये स्टार्टअप किया, एक नया बिज़नेस स्टार्टअप किया था, तो आपको इसको में बिज़नेस लॉस हो रहा है क्या? उनका कहना था यार मुझे बिज़नेस लॉस हो रहा है यार। तो उनको यकीन नहीं हुआ कि उनका बिज़नेस नेम इतना इंपॉर्टेंट है कि वो बिज़नेस लॉस को जनरेट कर रहा था। उन्होंने पूछा सर आपको कैसे पता चला? फिर मैंने उनको बताया कि आपका जो नेम है, इस नेम से ही मुझे पता पड़ पा रहा है कि आप बिज़नेस लॉस जनरेट कर रहे हैं। वो सिम्टम्स मुझे सिग्नेचर में दिख गए थे। फिर मैंने उनसे जब कंसल्ट किया कि आपका सिग्नेचर आपने कब चेंज किया, तो उन्होंने बोला कि मैंने ये मतलब 4 टू 5 ईयर्स पहले ही सिग्नेचर को चेंज किया था। तो वो एनर्जी जैसे ही एक्टिवेट हुई और उनने जो बिज़नेस स्टार्ट किया, उस बिज़नेस नेम को भी जब उनने रखा तो वो बिज़नेस एनर्जी बिज़नेस लॉस पे ही ले गई उस एनर्जी को। इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि आपका बिज़नेस नेम या आपका नेम कितना इम्पोर्टेंट है आपके बिज़नेस के लिए या आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर ही। हर व्यक्ति के लिए हर किसी के लिए सिग्नेचर इम्पोर्टेंट है, किसी के लिए प्रॉब्लम्स बिजनेस नेम से आ सकती है, पर्सनल नेम से आ सकती है, न्यूमरोलॉजिकली आ सकती है, किसी के लिए एस्ट्रोलॉजिकली आ सकती है। वास्तु बहुत इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ का एक पार्ट होता है, तो एक वास्तु के लिए भी आपको कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये चीज़ें पहले एनालिसिस करनी पड़ती है कि आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो आ कहाँ से रही है। उसके बाद ही हम उसके ऊपर सॉल्यूशंस के ऊपर काम कर सकते हैं और हम उस चीज़ को समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई चीज़ का नॉलेज है तो हम उसी के अंदर से उस चीज़ को रिजल्ट को निकालेंगे। पहले तो ये मेरा कंसल्टेशन का प्रोसेस होता है। आने वाले टाइम में होप हुआ कभी मैं तो उनको भी मैं अपने इस आपके साथ जो एक्सपीरियंस है उनको शेयर करने के लिए बोलूँगा, तो वो आपको अपने वीडियोस में आपको शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।